जय सिया राम मेरे प्रिय श्रोताओं। कहानियों के सफ़र में एक बार पुनः मैं श्रीमती नेहा शैलेश तिवारी आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है तितली और मानव। प्रकृति अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए है। इन रहस्यों को केवल वे ही व्यक्ति जान सकते हैं जिन्होंने कोई विशेष तप किया हो, या वे व्यक्ति जिन पर किसी देवी या देवता की विशेष कृपा हो। आज मैं ऐसे ही एक दिल के सच्चे और अच्छे व्यक्ति की कहानी आप सबके समक्ष लेकर आई हूँ। ये कहानी है बाल मुकुंद जी की, जो एक छोटे से गांव के निवासी हैं। पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। बाल मुकुंद जी भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। पिताजी के साथ रोज स्कूल जाना और पढ़ाई करना उन्हें अत्यधिक आनंदित करता था। बाल मुकुंद जी के पिताजी उच्च विचारों वाले एक साधारण व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। वह बच्चों को केवल स्कूली शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कारों से भी सुशोभित करने में विश्वास करते थे। हर शनिवार का दिवस उन्होंने बच्चों के लिए खास रखा था, जिसमें वह बच्चों से कभी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाटक करवाते तो कभी छत्रपति शिवाजी जी के, जिनसे बच्चों को भी आनंद आता और वे सच्चाई और ईमानदारी का पाठ भी बड़ी आसानी से पढ़ लेते, जो मास्टर जी उन्हें पढ़ाना चाहते थे। सरकारी स्कूल में बच्चे कम आते हैं, परंतु मास्टर जी के प्रयास से स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ गई। बाल मुकुंद जी भी अपने पिताजी की शिक्षा, दीक्षा और संस्कारों के सानिध्य में पलने बढ़ने लगे। जब पिता इतने उच्च विचारों से विभूषित हों तो पुत्र को वह संस्कार विरासत में मिलते हैं। बाल मुकुंद जी अब 10वीं कक्षा में आ गए थे और गांव के दूसरे बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते थे। कुछ दिनों से मास्टर जी एक गंभीर बीमारी का शिकार हो गए थे। इलाज में घर की जमा पूंजी भी लग गई, परंतु उनको बचाया नहीं जा सका। बाल मुकुंद जी को उनके पिताजी ने अपने आखिरी समय में यही शिक्षा दी कि बेटा, कभी सच्चाई और अच्छाई का मार्ग मत छोड़ना। चाहे कितनी भी विकट परिस्थिति हो, तुम धीरज मत खोना। बाल मुकुंद जी ने भी पिताजी को आश्वासन दिया कि आपके ही बताए मार्ग पर मैं चलूँगा। मास्टर जी ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, जो पुण्य आत्माएँ होती हैं वह पितरलोक में वास करती हैं। जिन्होंने अपना जीवन दूसरों की सेवा और दान धर्म में समर्पित कर दिया, उन्हें देवताओं के तुल्य पितरलोक मिलता है। बाल मुकुंद जी के पिता भी पितरलोक में जा चुके थे। पितर और प्रेत में बहुत अंतर होता है। जो व्यक्ति अपनी कामनाओं को पूरा किए बिना ही अतृप्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं या अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वह प्रेत योनि में रहते हैं। और प्रेत योनि के जीवों को भूख प्यास सब लगती है। जब हम गाय, चींटी या पक्षियों को भोजन देते हैं तो अनजाने में ही पर हमारे दिए भोजन से प्रेत योनि के जीवों को तृप्ति मिलती है और हम उन आत्माओं की कृपा के पात्र बनते हैं। वहीं दूसरी ओर पितरलोक के पूर्वज हमेशा अपने वंशजों का सहयोग करते हैं। वह वंशज जो अपने पितरों का तर्पण विधि विधान से करते हैं, उन्हें अपने पूर्वजों की विशेष कृपा मिलती है। और जो दीन दुखियों की मदद करते हैं, वह अपने पितरों के प्रिय होते हैं, क्योंकि पितर भी देवतुल्य होते हैं और देवता तो करुणा निधान है, दीन बंधु हैं। तो चलिए श्रोताओं, सुनते हैं आगे की कहानी। बाल मुकुंद जी ने घर के भरण पोषण के लिए स्कूल छोड़ दिया और खेत में काम करने लगे, परंतु स्कूल के प्रधानाचार्य ने बाल मुकुंद जी को समझाया और कहा, पढ़ाई जारी रखो और स्कूल आए बिना भी तुम परीक्षा में बैठ सकते हो। बाल मुकुंद जी खुश हो गए। वह दिन भर खेत में काम करते और रात्रि में पढ़ाई करते। कभी कभी स्कूल में मास्टर जी की अनुपस्थिति में प्रधानाचार्य बाल मुकुंद जी को पढ़ाने बुला लेते। बाल मुकुंद जी भी एक दयालु व्यक्ति थे। ऐसी विपत्ति में भी वह अपने से दुखी व्यक्तियों की मदद करते थे। एक दिन खेत में काम करते हुए वे बहुत थक गए और वहीं एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उन्हें सामने एक तितली खेत की मेड़ पर पानी में डूबती हुई दिखी। जल्दी से उन्होंने एक पत्ते की सहायता से उस तितली को पानी से निकाला। क्योंकि तितली का शरीर बहुत कोमल होता है, तो हाथ लगाने से उसके पंखों को क्षति पहुंचती, इसलिए बाल मुकुंद जी ने
पत्ते पर उसको बैठाया। वह तितली बेहद खूबसूरत थी। वैसे प्रकृति के रचयिता ने प्रकृति को खूबसूरती से भरपूर बनाया है, फिर भी तितली को देखकर न जाने क्यों मन उड़ने को करता है। बाल मुकुंद जी अपनी थकान भूल गए और तितली को देखने लगे। थोड़ी देर बाद वह तितली उड़ने लगी। कभी बाल मुकुंद जी के कंधे पर बैठती तो कभी उसके गालों को चूमती। अब रोज़ वह तितली बाल मुकुंद जी से मिलने आती और बाल मुकुंद जी भी उस तितली का इंतज़ार करते। एक दिन बाल मुकुंद जी की आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा और वो बेहोश होकर एक पेड़ के नीचे गिर गए। अक्सर दोपहर के समय खेत खलियान सुनसान रहते हैं, तो बाल मुकुंद जी को गिरते किसी ने नहीं देखा। उन्हें स्वप्न में वह तितली दिखाई दी। तितली ने उनकी आंखों के सामने अपना रूप बदल लिया और एक परी के रूप में आ गई, जिसे आप अप्सरा भी कह सकते हैं। बाल मुकुंद जी उसे आश्चर्य से देख रहे थे। वह कहने लगी, ऐसे आश्चर्य से क्या देख रहे हो? मैं अप्सरा ही हूँ। कहो बाल मुकुंद, मेरे लिए क्या आज्ञा है? बाल मुकुंद ने कहा, आज्ञा नहीं देवी, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रिय श्रोताओं, वह तितली सच में अप्सरा थी, जो बाल मुकुंद जी की अवचेतन अवस्था में उसकी परीक्षा लेने आई थी। अप्सरा अद्वितीय खूबसूरती की मलिका थी, फिर भी बाल मुकुंद जी की दृष्टि में वह एक पवित्र देवी थी। उसके मुख से देवी उच्चारण सुनकर अप्सरा अत्यंत प्रभावित हुई और उसकी परीक्षा लेने के लिए उससे कहने लगी, तुम चाहो तो मैं तुम्हारी एक मनोकामना पूर्ण कर सकती हूँ। बाल मुकुंद जी ने कहा, मेरी कोई मनोकामना नहीं है देवी। अप्सरा फिर बोली, सोच लो। इसमें सोचना ही क्या। अप्सरा खुश थी। वह कहने लगी, दूसरे लोगों से हम अप्सराएं कभी कभी अपना रूप बदलकर धरती पर आते हैं। मैं भी तितली बनकर फूलों में मंडरा रही थी कि अचानक मेरा पंख पानी में भीग गया और मैं उड़ नहीं पाई। तुमने मुझे देख लिया, इसलिए मैं अपना रूप भी नहीं बदल सकती थी। धरती पर ही मेरी मृत्यु हो जाती अगर तुम मुझे ना बचाते। बाल मुकुंद जी सुन रहे थे और फिर किसी ने उनके मुख पर पानी के छींटे मारे तो बाल मुकुंद जी की आंखें खुली और वह सोचने लगे, क्या ये स्वप्न था? फिर वह घर गए। उन्हें अप्सरा रोज़ अपने स्वप्न में दिखने लगी। अप्सरा जान चुकी थी कि बाल मुकुंद जी लालची नहीं हैं, तो वे उनकी अवचेतन अवस्था में उन्हें कभी पितरलोक ले जाती, कभी देवलोक तो कभी अप्सरा लोक। बाल मुकुंद जी जब सुबह उठते तो एक अलौकिक शक्ति का अनुभव करते। प्रिय श्रोताओं, कई तांत्रिक और साधक अप्सरा सिद्ध करने में लगे रहते हैं, परंतु ये देवी शक्तियाँ तो केवल पुण्य आत्मा पुरुष को ही मिलती हैं। अब बाल मुकुंद जी को अप्सरा सूक्ष्म शरीर में ही नहीं बल्कि उनके स्थूल शरीर के साथ भी उनको विभिन्न लोकों में ले जाती। प्रिय श्रोताओं, जो शरीर हम छू सकते हैं और अपने नेत्रों से देख सकते हैं वह स्थूल शरीर है, और स्थूल शरीर के जैसा ही हमारा एक पारदर्शी शरीर होता है, जिसे ना साधारण मनुष्य देख सकते हैं ना ही छू सकते हैं। वह सूक्ष्म शरीर कहलाता है। एक बार पितरलोक में उन्होंने अपने पिताजी को देखा और खुशी से पिताजी के गले लग गए। पिताजी भी अपने पुत्र से मिलकर अत्यधिक प्रसन्नचित्त हुए। उन्होंने बाल मुकुंद जी को आशीर्वाद दिया। अब बाल मुकुंद जी के मुख पर एक अलौकिक तेज दिखने लगा और वह बीमार रोगियों की मदद करने लगे। वह किसी का कर्मफल तो नहीं काट सकते थे, क्योंकि कर्मफल तो मनुष्य को भोगना ही पड़ता है, लेकिन जिन लोगों की मदद का आदेश उन्हें अप्सरा से मिलता वह उनकी मदद अवश्य करते। दूर दूर तक उनकी ख्याति फैल गई और फिर वह इस लोक में सुख भोग कर अपने पितरलोक को चले गए। मेरे प्रिय श्रोताओं, हमेशा निस्वार्थ भाव से दीन दुखियों की मदद करिए, पशु पक्षियों से प्रेम करिए, प्रकृति का सम्मान करिए, अपने पूर्वजों को तृप्त करिए अपने अच्छे कर्मों से। दुष्ट प्रवृत्ति वाले मनुष्यों से ईश्वर तो क्या, उनके पितर भी रुष्ट हो जाते हैं। आप सभी को मेरे द्वारा रचित कहानियाँ कैसी लगती हैं? कृपया कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्रेम से कहिए राधे राधे।